झारखंड और देश विदेश के खबरों में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। पहला खबर है रांची से। ईसाई मिशनरियों की चाल है सरना धर्म कोड, हिंदू हूं और हिंदू ही रहूंगा। केंद्रीय युवा सरना चाला विकास समिति के अध्यक्ष सोमा उरांव ने खुलकर कहा है कि हम लोग को सरना धर्म कोड नहीं चाहिए। अभी हिंदू श्रेणी धर्म कोड में हूं और उसी में रहना चाहता हूं। ईसाई मिशनरियों के बिशप के इशारे पर आनन फानन में आदिवासी सरना धर्म कोड विधेयक विधानसभा से पारित कर दिया गया है। राज्यपाल को इस विधेयक को वापस कर देना चाहिए। वे रविवार को पत्रकार से बातचीत के दौरान कहा। सोमा उरांव ने कहा है कि यदि अलग धर्म कोड मिल गया तो हम लोगों के सारे अधिकार छीन जाएंगे, आरक्षण मिलना बंद हो जाएगा। अभी भी आरक्षण का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ धर्मांतरित आदिवासी ही उठा रहे हैं। यह खबर है रांची से। 169 लोगों का काटा चालान। रांची में बिना हेलमेट व मास्क चेकिंग ड्राइव के चौथे दिन 89,000 से अधिक की गई वसूली। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम को लेकर राजधानी रांची में मास्क चेकिंग ड्राइव चलाया जा रहा है। इसके तहत बिना हेलमेट और मास्क पहने घूमने वाले के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई कर रही है। इस अभियान के चौथे दिन रांची ट्रैफिक पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर कुल 169 लोगों का चालान काटा है, जिसमें कुल 89,500 रुपये की वसूली की गई। वहीं पैंडेमिक एवं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। यह खबर है रांची से। झारखंड चैम्बर भवन में 2 दिवसीय ट्रेड लाइसेंस कैंप शुरू। झारखंड चैम्बर और रांची नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में नया ट्रेड लाइसेंस बनाने और लाइसेंस रिन्यूअल के लिए 2 दिवसीय कैंप शनिवार से चैम्बर भवन में शुरू हुआ। कैंप सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चला। रविवार को भी कैंप लगेगा। दस्तावेजों के अभाव में कई व्यापारियों के लाइसेंस का काम पूरा नहीं हो पाया। लॉकडाउन अवधि के साथ ही अगस्त में निगम द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा कार्य बंद किए जाने से लाइसेंस का काम शिथिल होने के कारण कैंप में व्यापारियों से इस अवधि के शुल्क भी मांगी जा रही है। इससे व्यापारियों में असंतोष दिखा। चैम्बर उपाध्यक्ष प्रवीण जैन और RMC उप समिति के चेयरमैन अमित शर्मा ने कहा कि अप्रैल से जून माह तक सरकार के निर्देश से ही सभी व्यापारियों गतिविधियां शिथिल थी। ऐसे में उस अवधि का विलंब शुल्क लेना कहीं से उचित नहीं है। यह खबर है बोकारो से। झारखंड आंदोलनकारी को सम्मान दी सरकार। झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के बैठक रविवार को सेक्टर 9 शहीद ईयान चौक हटिया मोड़ स्थित कार्यालय में जिला अध्यक्ष मुर्ताज अंसारी की अध्यक्षता में हुई। अंसारी ने कहा कि राज्य सरकार झारखंड आंदोलनकारी की अनदेखी कर रही है। झारखंड आंदोलनकारी के लिए सरकार ने जो भी कुछ किया वह आधा अधूरा रह गया। कहा कि झारखंड आंदोलनकारी शहीद सुदून को सरकार ने सम्मान तो दिया है, लेकिन उनके स्वजनों को जो सरकारी सुविधा मिलनी चाहिए उसे वंचित रखा गया है। इसके अलावा झारखंड आंदोलनकारी के पेंशन पर भी सरकार ढुलमुल नीति अपनाए हुए हैं। कहा कि झारखंड आंदोलनकारी की समस्याओं के समाधान की दिशा में सरकार की ओर से जल्द कोई पहल नहीं की गई तो मोर्चा की ओर से आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। फिर से पटरियों में सरपट दौड़ने लगी हावड़ा बड़बिल जन शताब्दी एक्सप्रेस। जाने कहां है इसका ठहराव। यह खबर है रांची से। कोरोना वायरस संक्रमण व लॉकडाउन के कारण रद्द हुए हावड़ा बड़बिल हावड़ा जन शताब्दी एक्सप्रेस का परिचालन एक बार फिर से शुरू हो गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने इसके परिचालन ही हरी झंडी दिखा दी है। इसके परिचालन से हावड़ा से टाटानगर बड़बिल आने जाने वाले यात्रियों को काफ़ी राहत मिलने लगी है। आइए जानते हैं ये ट्रेन किन किन स्टेशनों पर रुकेगी। मालूम हो कि पश्चिमी बंगाल में लॉकडाउन के कारण विगत 11 सितंबर 2020 को दक्षिण पूर्व रेलवे ने हावड़ा बड़बिल हावड़ा जन शताब्दी एक्सप्रेस को रद्द करने की घोषणा की थी। इस घोषणा के आलोक में 12 सितंबर 2020 से इस जनशताब्दी एक्सप्रेस का परिचालन बंद हो गया था, लेकिन दक्षिण पूर्व रेलवे ने 28 नवंबर 2020 से हावड़ा बड़बिल हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस के परिचालन को हरी झंडी दे दी है। झारखंड, बिहार और बंगाल को दक्षिण पूर्व रेलवे की सौगात। रांची से चलने वाली 10 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 30 दिसंबर तक चलेगी।
दक्षिण पूर्व रेलवे ने भी पूर्व रेलवे की तरह यात्रियों को 10 ट्रेनें की सौगात दी है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने कहा है कि पूजा के दौरान हटिया एवं रांची से बिहार, बंगाल समेत कई अन्य जगहों के लिए खुलने वाली 5 जोड़ी ट्रेनें को अभी बंद नहीं किया जाएगा। ये ट्रेनें 30 दिसंबर तक चलाई जाएगी। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने यह फैसला किया है। खबर है हजारीबाग से। चौपारण में 3 अफीम तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने करीब 1.25 लाख नगद सहित मोबाइल व बाइक किया बरामद। हजारीबाग जिला अंतर्गत चौपारण प्रखंड के NH2 स्थित साझा के एक लाइन होटल के समीप से पुलिस ने 3 अफीम तस्कर को धर दबोचा है। पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों के पास से 16 ग्राम अफीम के अलावा 1,24,000 रुपया नगद, 2 मोबाइल एवं 2 बाइक बरामद किया है। अफीम तस्कर के आरोप में गिरफ्तार केरेडारी थाना क्षेत्र के बरियातू निवासी मोहन साव के पिता दमरी साव, पेटे निवासी तीजन कुमार पिता वासुदेव साव एवं बरियातू निवासी संतोष साव पिता कुंज बिहारी साव मुख्य हैं। झारखंड में ग्रामीण डाक सेवा पद के लिए बम्पर वैकेंसी। न लिखित परीक्षा न इंटरव्यू, सीधे बहाली। 42 साल तक के 10वीं पास उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन। तो चलिए आइए जानते हैं किस प्रकार करते हैं आवेदन। भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवाओं के लिए बम्पर बहाली होने वाली है। झारखंड पोर्टल सर्किल द्वारा 1118 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। यह भर्तियां 10वीं पास उम्मीदवार के लिए सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी। ऐसे में झारखंड के युवाओं के पास सरकारी नौकरी पाने का बेहतर अवसर है। अब खबर देश दुनिया और देश की विभिन्न योजनाओं से और खेल से। योगी के जाल में फंस गए ओवैसी, भाजपा को इसी का था बेसब्री से इंतजार। हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में प्रचार करने के लिए शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री हैदराबाद पहुंचे। सीएम योगी के पहुंचते ही हैदराबाद भगवामय हो गया। सीएम योगी शनिवार को यहां प्रचार के लिए पहुंचे तो जिले के तमाम इलाके भगवामय नजर आए। इस दौरान सुपरहिट फिल्म बाहुबली का गाना जियो रे बाहुबली भी रोड शो में बजता दिखा। योगी के हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर देने के ऐलान पर ओवैसी का पलटवार, बोले तुम्हारा नाम बदल जाएगा लेकिन हैदराबाद का नाम नहीं बदलेगा। राजनीतिक समझ बताती है कि बीजेपी को इसी पलटवार का इंतजार था। हैदराबाद के नाम का एजेंडा ओवैसी के लिए एक ट्रैप यानी जाल था। वे आखिर इस ट्रैप में आ ही गए। भारत के लिए बड़ी कामयाबी। भारत में कोरोना वैक्सीन पर बड़ी खुशखबरी। सीरम इंस्टीट्यूट ने किया ये बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का शनिवार को दौरा किया। इसके साथ उन्होंने बन रही कोरोना वैक्सीन के बारे में जानकारी हासिल की है। इसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से सीईओ के आधार पूनावाला ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन में देरी की संभावना नहीं है। आखिरकार पंजाब के किसान ही क्यों कर रहे हैं किसान आंदोलन, समझिए साजिश की इनसाइड स्टोरी। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून का विरोध करने के लिए पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच किया है। ये किसान वकायत 4-6 महीनों का राशन अपने लेकर आंदोलन करने के लिए निकले हैं। कुछ लोग इन किसानों का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ इनका विरोध कर रहा है। कांग्रेस पार्टी खुलकर इन किसानों का समर्थन कर रही है। वहीं भाजपा का कहना है कि किसानों को कृषि कानून से कोई दिक्कत है तो हम किसी भी वक्त बातचीत के लिए तैयार हैं। बॉलीवुड में धर्म परिवर्तन। वाजिद खान की पत्नी ने बताई सच्चाई, हिल उठे सभी। बॉलीवुड में म्यूजिक डायरेक्टर साजिद वाजिद की जोड़ी काफी फेमस थी। लंबे समय से बीमार चल रहे वाजिद खान का निधन 1 जून 2020 को हो गया था। उनकी पत्नी कमला रुख खान इंस्टा पर इंटरकास्ट मैरिज का लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया है, जिसमें अपना दर्द बयां की है। साथ ही वाजिद खान के परिवार वालों बेहद ही संगीन आरोप लगाया है। कमला रुख खान लिखती है कि वाजिद खान परिजन के उन पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाल रहे हैं। उनकी मौत के सदमे में से बाहर नहीं पाया हूँ और उसके परिवार वाले परेशान किए जा रहे हैं।
हम न भारत माता की जय बोलेंगे न जय हिंद कहेंगे, सिर्फ महजब का दिया हुआ नारा कहेंगे, कथित किसान का वीडियो वायरल। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस शासित पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच कर दिया है। इस दौरान रास्ते में जमकर उत्पात मचाया। कोरोना काल में न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और न ही किसी के मुंह पर मास्क दिखाई दिया। पंजाब के शंभू बॉर्डर की तरफ से दिल्ली जा रहे किसान प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन अचानक उग्र हो गया। सड़क पर लगे डिवाइडरों को नुकसान पहुंचाया और पुलिसकर्मियों पर पत्थर भी किया। इन सब के बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है जो हैरान करने वाला है। जी हां, वीडियो में कथित किसान कह रहा है कि हम न भारत माता की जय बोलेंगे न जय हिंद का कहेंगे। रोहिंग्या पर शाह का ओवैसी को जवाब, एक बार लिख कर दे मैं बाहर निकालता हूं। हैदराबाद निकाय चुनाव जीतकर तेलंगाना में सियासी बढ़त हासिल करने की कोशिश में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी रविवार को रोड शो करके बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। रोड शो में पहले शाह ने भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा भी की। रोड शो के बाद अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह भरोसा जताया कि बीजेपी हैदराबाद निकाय चुनाव में बहुमत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद का अगला मेयर बीजेपी से होगा। पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में आलू संकट बनावटी, इसके लिए तृणमूल सरकार जिम्मेदार बताया दिलीप घोष ने। पश्चिम बंगाल में सियासी बयानबाजी जारी है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आलू की कीमतें बढ़ाने के आरोप लगाए हैं। घोष ने रविवार को टीएमसी की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल से संरक्षण प्राप्त लोगों ने राज्य में बनावटी तरीके से आलू का संकट पैदा किया है। उत्तर भारत में भीषण ठंड के आसार, दक्षिण राज्यों में 1 दिसंबर से हो सकती है भारी बारिश। भारत मौसम विज्ञान के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने रविवार को कहा कि उत्तर भारत में इस बार अधिक कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है और ज्यादा शीत लहर चल सकती है। आईएमडी ने दिसंबर से फरवरी के लिए अपने सर्दियों के पूर्वानुमान में कहा कि उत्तर और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। महापात्र ने कहा कि उत्तर भारत में इस मौसम में अधिक कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना है। आज रजनीकांत की अहम मीटिंग, चुनाव लड़ने को लेकर कर सकते हैं ऐलान। तमिलनाडु में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद वहां की राजनीतिक में चुनाव को लेकर सभी दलों की सक्रियता बढ़ गई है। आज अभिनेता रजनीकांत अपने संगठन रजनी मक्कल मंडलम की एक अहम मीटिंग करने जा रहे हैं। इस मीटिंग में वह आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अहम घोषणा कर सकते हैं। पीयूष गोयल का बड़ा ऐलान, कहा रेलवे स्टेशन पर अब होने जा रहा है बहुत बड़ा बदलाव। मोदी सरकार में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे स्टेशन पर कुल्हड़ में चाय मिलने को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि आगे से सब स्टेशनों पर यात्रियों को प्लास्टिक के कपों में चाय नहीं मिलेंगे बल्कि कुल्हड़ में पीने को मिलेगी। राजस्थान के अलवर में रविवार को पीयूष गोयल ने कहा कि जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई तो रेलवे स्टेशन पर रेल में प्लास्टिक के रूप में चाय मिलती थी। अब देश में लगभग 400 रेलवे स्टेशन पर कुल्हड़ में ही चाय मिलती है। वाराणसी में देव दिवाली, आज जगमगाएंगे 15 लाख दिए, क्रूज से छठा निहारेंगे पीएम मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी की आज वाराणसी यात्रा पर गंगा के घाटों पर अलौकिक दृश्य दिखने वाला है। यहाँ देव दीपावली के मौके पर गंगा के 84 घाटों पर लगभग 15 लाख दिए जलाए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी क्रूज पर बैठकर गंगा घाटों की दिव्य छटा का आनंद लेंगे। एक बड़ी राहत देने वाली खुशखबरी, दाल पर 15 रुपए तक की छूट देगी सरकार, सस्ती दरों पर करेगी बिक्री। बहुत जल्द आपकी थाली में सस्ता दाल पहुंचने वाला है। दरअसल दालों की कीमतों में कमी लाने के लिए सरकार ओपन मार्केट सेल स्कीम में डिस्काउंट दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी ने प्रति किलो 10 से 15 रुपए छूट देने की सिफारिश की है। सूत्रों के अनुसार ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत दाल पर छूट मिलेगी। नेफेड ओपन मार्केट स्कीम में दाल की नीलामी करता है। कोरोना ने बढ़ाई कड़कनाथ की डिमांड, 850 रुपए में बिक रहा है एक मुर्गा। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले बेहद खास नस्ल के मुर्गे कड़कनाथ की मांग भी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल झाबुआ जिले में पाए जाने वाले अनोखे काले रंग के मुर्गे कड़कनाथ की मांग में बढ़ोतरी हो गई है। जीएसटी रिटर्न, 25,000 टैक्स डिफॉल्टर के पास आज तक आखिरी मौका। जीएसटी सूत्रों के मुताबिक इसमें से टॉप 25,000
टैक्स पेयर्स के पास आज तक है मौका जीएसटी रिटर्न भरने का मौका, जबकि 20 नवंबर 2020 आखिरी तारीख थी। ऐसे टैक्स पेयर्स को जीएसटी नेटवर्क के अधिकारी एसएमएस और ईमेल के जरिए खुद सूचित कर रहे हैं। अब तक 80 लाख सेल्स रिटर्न या GSTR 3B फाइल हो चुके हैं। खबर खेल जगत से, दूसरे वनडे में भी भारत की हार, ऑस्ट्रेलिया ने किया सीरीज पर कब्जा। भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत काफी निराशाजनक रही। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे वनडे मुकाबले में भारत को 51 रनों से हराकर वनडे सीरीज भी जीत ली है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले एक दूसरे मुकाबले में भी भारत को 66 रनों से हरा दिया था। वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला कैनबेरा में 2 दिसंबर को खेला जाएगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।